सुप्रीम कोर्ट ने आज देश का एक बड़ा फैसला दिया है। निर्भया कांड में जो आरोपी थे उन सबों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐतिहासिक फैसला। इस वक्त निर्भया की मां हैं और लगातार हम उनके साथ हैं, लगातार बातचीत भी हो रही है। बड़े उतार चढ़ाव उन्होंने इस केस में देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों को साथ आते देखा, लोगों का साथ छोड़ते देखा, लेकिन देश उनके साथ खड़ा है ये विश्वास था। और एक उनके दिल में ये भी विश्वास था कि एक दिन वो फैसला आएगा जो इनके दिल में है। सबसे पहले तो मैं कुछ पूछूंगा नहीं, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कहना क्या चाहती हैं। सवाल मेरा बाद में, आपके दिल में अभी क्या आ रहा है वो कहिए। मैं सबसे पहले तो मैं सब लोगों का, चाहे समाज से हो, देश से हो, देशवासी हो, चाहे मीडिया के भाई बहन हो, सबको मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोर्ट को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक साबित कर दिया, देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है। अगर महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना अपराध होगा तो कोई भी नहीं बचेगा। और ये हमारा फैसला नहीं है, सिर्फ निर्भया के और निर्भया के माँ बाप का के लिए इंसाफ नहीं है, पूरी दुनिया का इंसाफ है जो उस टाइम से अब तक हमारे साथ जुड़े रहे। मैं किसी को नहीं जानती थी, निर्भया को कोई नहीं जानता था, फिर भी निष्पक्ष मन से, दिल से 2012 में लोगों ने निर्भया के लिए आवाज़ उठाई, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। और वो घटना भी एक समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए एक चुनौती थी, एक दाग था। और ये फैसला भी समाज के लिए एक संदेश है और ऐसे लोगों के लिए एक सबक है। मैं एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोर्ट को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो निर्भया के साथ घटना हुई थी उसके बारीकी को समझा और हमें इंसाफ दिया। आज मैं कह सकती हूँ कि बेटी तुम्हारी, मेरी लड़ाई आज सफल हुई और तुम्हें इंसाफ मिला। आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, आंसू भरे हुए हैं, लेकिन मैं दिल में मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं। कोर्ट में जब से आज हियरिंग चल रही थी, तमाम हियरिंग्स में आप थीं, तमाम सुनवाइयों में थी। आज सबसे बड़ा दिन था। आज जब कोर्ट पहुंची, जज साहब सामने आए और उन्होंने सुनाना शुरू किया फैसला। क्या कुछ चल रहा था उस वक्त दिमाग में, क्या कुछ चल रहा था उस वक्त दिल में। निर्भया बार बार याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि निर्भया भी ऊपर से आपके साथ इस फैसले को सुनने के लिए बैठी है और देखना चाह रही है कि माँ जहाँ बैठी है वहीं आसपास मैं भी हूँ, जरा देखती हूँ कि मेरे साथ न्याय हुआ या नहीं, मेरे साथ इंसाफ हुआ या नहीं। क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए, मैंने निर्भया को कभी अलग समझा ही नहीं। हॉस्पिटल में भी एक बार उसने कहा कि मैं नहीं बचूंगी। हमने पूछा मैं क्या करूंगी, तो उसने हाथ पकड़ा, बोला कि मैं आपके साथ हूँ। आज मैं घर से चलने लगी तो मैं यही बोली कि ज्योति चलो और अपना इंसाफ आज खुद लो। तो मैंने उसको कभी अलग नहीं समझा, उसको दुख को अपनी ताकत बनाई। और मैं रात को जब सोती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या करूँगी, लेकिन सुबह पता नहीं कहाँ से मुझे सबसे बात करने की, सबसे हर चीज़ से टकराने की ताकत मिलती है और उसी ताकत के लेके मैं चलती हूँ। और एक बार सबको यही कहना चाहूँगी कि देर है, अंधेर नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अपने मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। ये विश्वास दिल में है कि देर है, अंधेर नहीं है। अब दिल में और भी मजबूत हो गया है। लगातार आपको डर था कि क्या होने वाला है, आज क्या फैसला आने वाला है। डर था, लेकिन हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं, बच्चे हैं, ये लड़की योग्यता है, ये शुरू से 2-2, 3-3 घंटे हमारे साथ कोर्ट में बिताई हैं। आज सबकी मेहनत रंग लाई, सबको इंसाफ मिला। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। कोर्ट रूम में जिस वक्त जज साहब ने ये सुनाया कि चारों की फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है, उस वक्त अचानक से जो फीलिंग थी, आप क्या शब्दों में बता सकती हैं उसको? क्या लगा उस वक्त अचानक? इतने दिन की लड़ाई में आज जीत हुई है। देखिए, मैं शब्दों में क्या कहूँ, लेकिन मुझे लगा कि एक हल्की सांस आई। इतना दिनों से मन पे बोझ था। मैं मन ही मन जज साहब को नमस्कार किया
और यही कहा कि थैंक्स, आपने हमारे दुख को, हमारे बेटी को तकलीफ़ को समझा और समाज के लिए एक आपने स्थापित कर दिया कि नहीं, महिलाओं के साथ अगर क्राइम होता है तो न्याय है और न्याय मिलेगा। माँ, यहीं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में हम आपको पहले भी इंटरव्यू करने आए थे और आपको एक दौर याद होगा जब यहाँ आंसू गैस के गोले चल रहे थे, भीड़ थी और पूरा देश आपके साथ खड़ा था। फिर एक ये दौर भी आया जब आप फ़ोन कर के 16 दिसंबर के दिन लोगों को कहते थे कि यहाँ फंक्शन रखा है, यहाँ प्रोग्राम रखा है, यहाँ आ जाना। 4 बार कहा, 5 बार कहा, फिर लोग 1 बार सुनते थे, आते थे। क्या आज फिर से ये फीलिंग है कि देश में जो लोग आपके साथ खड़े थे, एक वक्त उन्होंने साथ छोड़ा, एक वक्त लोग बुलाने पे भी नहीं आते थे, लेकिन ये देश ही था, ये देश के लोग ही थे, ये देश की बेटियां ही थी जो साथ खड़ी रहीं और इस फैसले तक पहुंची हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सोच ही नहीं सकती कि नहीं हमारे साथ देश के लोग नहीं हैं, समाज के लोग नहीं हैं। बेशक हमारे साथ नहीं है, जहाँ भी हैं, मगर हम निर्भया के साथ जुड़े हुए हैं, उसके तकलीफ से जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं लोगों के संघर्ष से मैं आज यहाँ अपने मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। तो मैंने यही सबको यही कहती हूँ कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और हमें नहीं, आप सब लोगों को इंसाफ मिला है और आगे सारी बेटियों को, देश की सारी बेटियों को इंसाफ मिला। ज्योति का जन्मदिन भी है जी, आज 10 तारीख को ज्योति का जन्मदिन भी है। ये अगर ज्योति होती, ज्योति अब नहीं है, लेकिन ज्योति जहाँ है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के इस फैसले को? ज्योति ने हालांकि जो कुछ भी मन में था, आप क्या कुछ पहुंचाना चाहेंगी अंतर्मन से ज्योति तक? क्या कहना चाहेंगे ज्योति? देखिए, मेरी बेटी का नाम ज्योति था और मैंने उस ज्योति को लव बना के जिंदा रखा। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ा उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, कोई सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती जो आज सुप्रीम कोर्ट में मिला है। मैं अपने दिल से उसको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उसने जो हमें ताकत दिया, लड़ने की क्षमता दी, आज उसी ताकत से हम उनको इंसाफ तक यहाँ तक पहुँचाए। बच्चियों के लिए लड़ाई अब आगे जारी रहेगी और मजबूत हुई है ये लड़ाई? बिल्कुल लड़ेगी अब तो, और हमें विश्वास हो गया है कि नहीं, देर है मगर अंधेर नहीं है। हम सारे बच्चियों के लिए, जो भी विक्टिम हैं, उसके लिए लड़ेंगे। हम हर कोशिश करेंगे कि इस क्राइम को कैसे रोका जाए, हम उस पर भी काम करें। सबसे आखिर में, आप कहती हैं हर बेटी में निर्भया नजर आती है। अब एक ऐसा वक्त आ गया है जब इतना बड़ा फैसला और जीत हुई है। जी न्यूज़ के कैमरे पे, इस लेंस पे देख के देश की बेटियों को कुछ कहना चाहती हैं, देश की माँओं को कुछ कहना चाहती हैं आप आज के इस दिन में? मैं सभी बच्चियों को यही कहना चाहती हूँ कि आज आप लोगों के 2012 का संघर्ष ने आज ज्योति को इंसाफ दिलाया, आप सबको इंसाफ दिलाया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कोई विक्टिम है, आपके सामने है, आपके अगल बगल में है, उसके लिए आप आवाज़ उठाइए, इस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक हम क्राइम को सहते रहेंगे तब तक हमारे साथ होता रहेगा। आपको इस फैसले से आपका विश्वास कोर्ट के तरफ मजबूत होना चाहिए कि अगर क्राइम है तो इंसाफ भी है। हम कोशिश करेंगे तो हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बस माँ, सबसे आखिर में यही कि इंटरव्यू तो ख़त्म कर लिया मैंने, लेकिन मेरे दिल के इमोशंस में लगातार आपसे बात करता था और आपसे कहता भी था कि फ़ैसला ज़रूर आएगा। और एक दिन मैंने कहा भी था कि ज़मीं की कैसी हो वकालत फिर नहीं चलती जब आसमां से कोई फ़ैसला उतरता है। आज वो फ़ैसला आसमान से उतरा है आपके लिए। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि मानता हूँ कि मैंने शुरू से इसको, जब भी आपके साथ मिला हूँ तो मैंने आपको कहा है और एक उम्मीद भी जगी है मेरे अंदर कि फ़ैसला एक दिन आएगा और ज़रूर आएगा, और यही फ़ैसला आया। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बातचीत करने के लिए। तो देर है लेकिन अंधेर नहीं, और जो दुख और दर्द, जो पीड़ा उन्होंने झेली, उसी को अपनी ताकत बना लिया और ये लड़ाई अब सफल हुई है। इतना लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन निर्भया की मां मानती हैं कि ये ज्योति को सही और सच्ची श्रद्धांजलि। और जब सुबह हमारी उनसे बात हो रही थी, उनका कहना था कि अगर ये फांसी की सजा पर मुहर लगा देता है सुप्रीम कोर्ट तो वो एक बार फिर से जीने लगेंगे।